नमस्कार साथियों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर की सिलेबस का। तो फोर्थ सेमेस्टर आप सबका थर्ड सेमेस्टर खत्म हो चुका है और अब हम आ गए हैं फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर थोड़ा सा अगर मैं आपको बोलूं थर्ड सेमेस्टर की तुलना में बेहतर होने वाला है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में तो आप अकाउंट्स पढ़ रहे थे, मैथ्स एंड स्टैटिक्स आपका एमसीक्यू पेपर था, आईएफएस था और उसके साथ में आईटी का था। यहां पर जो पेपर होने वाला है, 2 एमसीक्यू पेपर होने वाला है और 2 आपका प्रैक्टिकल पेपर है। एमसीक्यू में माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 है और इंडियन इकोनॉमी है, यानी कि मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक्स हो गया, नेशनल इनकम की बात हो गया और इंडियन इकोनॉमी की बात होगी। दूसरा जो आता है ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स है। मजेदार बात यह है, ये दोनों का दोनों सब्जेक्ट ही बहुत ही बेहतरीन है। तो इसके लिए जो मेरी स्ट्रेटजी है वो बहुत ही अलग है। हर एक टॉपिक वाइज हर एक पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अभी से ही अपने को सारे टॉपिक को कवर करना है और हर एक पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो मैं मेन बात करने आया हूं यह है प्रैक्टिकल पेपर टैक्सेशन 1 एंड दूसरा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दोनों का दोनों पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। टैक्सेशन में आप इनकम टैक्स के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे, बारीकी से आप कंप्लीट करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक्स। एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 2 प्रैक्टिकल पेपर है और 2 एमसीक्यू पेपर है। फीस की बात मैं कर लेता हूं, उसके बाद मैं सिलेबस की बात करूंगा। अगर जो बच्चे ऑफलाइन लेते हैं प्लस रिकॉर्डेड, उनको कंबाइंड 4000 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं तो प्रैक्टिकल के लिए 2000 और थ्योरी एंड थ्योरी जो पेपर है उसके लिए 1500 रुपया पर सब्जेक्ट। ये पूरी कंप्लीट सिलेबस की फीस है, यानी कि पूरे 6 महीने का फीस मैं बोल रहा हूं। रिकॉर्डेड जो सिर्फ लेंगे उनका 2000 रुपया है कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स का, या थ्योरी एंड एमसीक्यू के लिए उनको अलग से 1000 रुपया लगेगा अगर सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का वो लेना चाहेंगे। क्लियर कि नहीं है? अब जो मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ में रूटीन की बात कर रहा हूं। पहला बैचेस जो है आपका शुरू होता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे सुबह 9 बजे से। दूसरा बैच सेम डे आपको 10 बजे से शुरू होगा और तीसरा बैच आपका शुरू होगा 1 बजे से, दोपहर 1 बजे से। और आप सबका जो मॉक टेस्ट होगा वो हर सप्ताह फ्राइडे के दिन होगा। इसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम ऐड ऑन करेंगे, याद रखिएगा एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमारा ऐड ऑन होगा। एक्स्ट्रा क्लासेस जो मेरा ऐड ऑन होगा ये हो सकता है MWF को हो। जो भी क्लासेस आपका लाइव चल रहा होगा उसका सेम वक्त में जो रिकॉर्डिंग हो रहा होगा वो सेम आपको रिकॉर्डेड आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा। सिंपल सा काम करना है, BTS क्लासेस सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पे जा करके और उसको डाउनलोड करना है और उसके जितने भी प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करना है। और जो बच्चे चाहें तो वहां से भी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। कल से आपको वहां पर भी विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा वीडियो। जो हमारा मटेरियल्स होगा वो हार्ड कॉपी ही होगा, सॉफ्ट कॉपी हमारा नहीं होगा। 10 मार्च से पहले सारे मटेरियल्स हमारे द्वारा रिलीज कर दिए जाएंगे। हम सॉफ्ट कॉपी इस बार प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि कंटेंट बहुत बेहतरीन है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ हार्ड कॉपी ही स्टूडेंट्स को दे पाएंगे कि दिन रात कई महीने का मेहनत है, उसके हिसाब से हमारा जो कंटेंट है वो रेडी होता है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं जो स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी प्रोवाइड हो। क्लियर कि नहीं है? जिनका घर दूर रहेगा उनको पार्सल्स के जरिए यानी कि उनको बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। इसके लिए पोस्टल चार्जेस जो है वो उन्हें पे करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं सेमेस्टर 6 का सिलेबस का। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स, टैक्सेशन 1 एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 2 प्रैक्टिकल और 2 MCQ। सर सबके लिए सिमिलर रहने वाला है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। ऑनर्स और जनरल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इतना ही है
जो टैक्स और कॉस्ट का जो पेपर आएगा वो ऑनर्स का अलग आएगा और जनरल का अलग आएगा। आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला यूनिट है ये मोनोपोली है, ये 10 मार्क्स ऑब्टेन करता है, बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर्स है। टॉपिक वाइज में आपको पूरा क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट्स आपका क्या होगा इसमें क्लियर करवाया जाएगा। दूसरा जो यूनिट्स आता है ये आता है इम्परफेक्ट कंपटीशंस का। इम्परफेक्ट कंपटीशन जो आपका है ये 15 मार्क्स का है। किंग डिमांड कर्व, कल्यूजन्स, ओलिगोपोली, कार्टेल, ये सब इसमें है। तीसरा यूनिट्स है फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का थ्योरी आएगा, वेजेस डिटर्मिनेशन आ जाएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग आएगा, ये सब है। क्लियर है? ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट भी आ जाएगा, तो ये 15 मार्क्स का है। तो जो आपका ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपका 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी में आप देख पा रहे हो मॉड्यूल 2 में इंडियन इकोनॉमी है। इसमें बेसिक इशू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पर आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और एनआई है ये गिवन रहेगा। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो आपका है ये 10 मार्क्स का आएगा और नेशनल इनकम से 5 मार्क्स का आएगा। नेशनल इनकम एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स जो है ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। सेक्टोरल ट्रेंड्स एंड इशू जो आपका है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स है और इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स है। अगर मैं इसको देख लेता हूं तो ये टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल सेक्टर्स मिला के 15 मार्क्स का आएगा। सोशल इशू इन इंडियन इकोनॉमी है जिसमें प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉलिसी मेजर्स आएगा, ये 10 मार्क्स का आएगा, यानी कि इकोनॉमिक्स का हो गया। इसके बाद जो बच्चों मैं बात आपसे करूंगा ये है एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड एथिक्स की बात करता हूं। सर एंटरप्रेन्योरशिप एंड एथिक्स आपका मेन सब्जेक्ट्स में से आप समझ लो जो ऑनर्स और जनरल के लिए काफी वाइटल्स रहने वाला है। तो आपका यूनिट्स 1 इंट्रोडक्शंस है, फिर आपका यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है। इस तरीके से डिफरेंट चैप्टर्स आपका 40 मार्क्स का एंटरप्रेन्योरशिप्स होगा, 40 मार्क्स का बिजनेस एथिक्स होगा। बिजनेस एथिक्स यूनिट 1 है, 2 है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, 3 है एथिक्स इन मैनेजमेंट, चौथा है कॉर्पोरेट कल्चर्स। ये सब 8-8 मार्क्स का है। टोटल 5 चैप्टर्स आपकी एथिक्स में होने वाले हैं, एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे बड़ी बात है थ्योरी में सप्ली खाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है जो हम शुरुआत से नहीं पढ़ते हैं। तो थ्योरी जो आपको पढ़ना है वो शुरू से ही पढ़ना है, सारे टॉपिक को शुरू से ही कवर करना है, तो ताकि आपकी जो कंसेप्ट है ये पूरी तरीके से क्लियर हो सके। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा जो आप सब तक इसकी बेनिफिट्स मिल सके आपको। अब मैं जो नेक्स्ट आ रहा हूं ये आ रहा हूं इनकम टैक्स के बारे में। किसकी बात कर रहा हूं? हम बात कर रहे हैं टैक्सेशन 1 की। टैक्सेशन 1 बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट्स है। अगर मैं बोलूं जो पूरा 6 सेमेस्टर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपका इनकम टैक्स है। तो जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरोगे तो इससे रिलेटेड ही आपके पास में काम होंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए वो आपको इनकम टैक्स में चाहिए। पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन अंडर आईटी एक्ट है। दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस है। तीसरा जो आपका टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, यानी ये जो 3-4 चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम, ये टोटल 10 मार्क्स का है। इसमें से 2 न्यूमेरिकल्स रहेगा और 2 थ्योरी रहेगा, ऑप्शंस भी रहेंगे। ये टोटल 4 चैप्टर्स आपका 10 मार्क्स का है। फिर आता है यूनिट 2 एंड यूनिट 3। ये यूनिट 2 और यूनिट 3 55 मार्क्स का है, जिसमें 5 हेड है, जिसमें से पहला हेड सैलरी का है जिससे 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इससे भी 15 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, यानी ये 15 + 15 यानी 30 मार्क्स का तो आपको खाली इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। फिर थर्ड हेड आता है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहां से 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। फिर आता है कैपिटल गेन, यहां से भी आपको 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां से 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। तो आप समझिए ये यूनिट 2 और यूनिट 3 सिर्फ 80 में से आपका 55 स्कोर करवाता है।
लेंदी तो होगा ही होगा, क्योंकि इसको सीखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको। अब मैं यूनिट 4 की बात करता हूं, इनकम ऑफ अदर पर्सन, जिसमें एसएससी का टोटल इनकम है, यानी कि क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करता हूं। फिर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, फिर डिडक्शन के बारे में सीखना है, फिर रिबेट के बारे में सीखना है। ये 4 चैप्टर्स मिलाकर के आपका 15 मार्क्स आएगा, जिसमें न्यूमेरिकल डिडक्शन से भी आ सकता है, सेटअप कैरी फॉरवर्ड से भी आ सकता है, क्लबिंग ऑफ इनकम से भी आ सकता है। रिबेट से आपको सिर्फ रिबेट के बारे में पूछेगा, अंडर सेक्शन 87 ए से रिबेट मैक्सिमम कितना है। तो मैक्सिमम जो हमारा रिबेट मिलता है वो 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है, तो आपका जितना जो भी आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो वो आपका छूट हो जाएगा, यानी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगा। ये था मेरा इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का कोई सीरियल वाइज नहीं होगा, आपको चैप्टर नंबर 1 से ही शुरू करना है, ताकि आपकी पूरी कंसेप्ट आपको कवर हो सके। इसके बाद जो बच्चों मैं बात करता हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट की बात करता हूं। पहला जो यूनिट्स है, इसमें 2 चैप्टर है, एक है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, दूसरा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ज्वाइंट प्रोडक्ट से 10 मार्क्स आएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से 10 मार्क्स आएगा। ये पहला 2 यूनिट से आपको 10-10 यानी कि 20 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 20 मार्क्स मिलेगा। सेकेंड चैप्टर है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बेसिकली यहां से 2 अलग अलग क्वेश्चन आने की चांस रहता है। एक आ सकता है कैश बजट से, दूसरा आ सकता है आपका फ्लेक्सिबल बजट, और तीसरा जो होता है वो प्रोडक्शन बजट है। ये भी आपका 10 मार्क्स ऑब्टेन करता है। फिर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। डायरेक्टली मैं बोलूं यहां से 20 मार्क्स आने वाला है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से 20 मार्क्स आपका आने वाला है। फिर है सीबीपी एनालिसिस एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, यहां से भी आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। मार्जिनल कॉस्टिंग अलग है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अलग है। मार्जिनल कॉस्टिंग से 10 मार्क्स आएगा और एब्जॉर्प्शन से 10 मार्क्स आएगा। दोनों कंबाइंड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स। 5वां चैप्टर है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, जो कि 10 मार्क्स का है। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका टोटल जो है ये चैप्टर 6 होने वाला है, जिसमें से सबसे बड़ी चैप्टर जो आपका है ये है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, 20 मार्क्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 20 मार्क्स। ये दोनों कंप्लीट करेंगे तो यहां से आपका स्कोर होगा 40 मार्क्स। इसके बाद है ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, और इसके साथ ही साथ ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ABC, ये है 20 मार्क्स। फिर है बजट एंड बजटरी कंट्रोल और शॉर्ट टर्म डिसीजंस मेकिंग, ये है 20 मार्क्स, यानी ये होता है 80। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो अभी से जोरों शोरों से शुरू हो जाना चाहिए बच्चों। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं, ये वो चैप्टर है जो काफी तंग करेगा आपको, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिमाग को खपाना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखिए और प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। अब मैं अपनी बात करता हूं, जो आपकी सिलेबस में कवरेज करूंगा ये 2 मंथ्स में करूंगा, यानी अपना मैक्सिमम जो टाइम लगने वाला है ये मार्च है और अप्रैल है। मार्च और अप्रैल तक हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सारे प्रैक्टिकल्स, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके रहेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके रहेंगे, सारे ईयर वाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके रहेंगे। साथ ही साथ हमारा जो रिवीजन्स है उसके बाद शुरू हो जाएगा, जहां पर मैं आपकी डाउट सेशंस लूंगा और भी डिफरेंट क्वेश्चंस, यानी कि जो हमारे मटेरियल्स में ऑलरेडी मटेरियल्स तो खत्म हो ही चुका रहेगा, अलग से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब भी मैं आपको करवाऊंगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए आप फटाफट एडमिशन लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मार्च के बाद मैं ऑफलाइन एडमिशन क्लोज कर दूंगा, यानी मार्च के बाद मैं ऑफलाइन एडमिशन नहीं लूंगा, मैं मार्च तक ही ऑफलाइन एडमिशन लूंगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या कर दीजिए, जल्दी से फटाफट एडमिशन ले लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट मिल सके। थैंक यू सो मच। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डिफिकल्टी फील हो रहा है तो आपको नंबर दिया गया होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। मैसेजेस करते हैं तो थैंक यू सो मच। मैसेजेस करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा भी जो है डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये वाला जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या मैसेज अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, जाके प्ले स्टोर से, जिनको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए जाइए प्ले स्टोर से BTS क्लासेस डाउनलोड करिए। कल से क्लासेस शुरू हो जाएगा,
तो इसकी रिकॉर्डेड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल पे नहीं है तो बच्चों एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।